तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एसएससी ने अपना जो है रिजल्ट स्टेटस का जो कैलेंडर है वो जारी किया है, जिसमें से आप सभी को रिजल्ट डेट जो है वो पता चली है। एसएससी जीडी की जो रिजल्ट है आपका 20 जनवरी को टेंटेटिव डेट जो है वो दे दी गई है। तो इसमें दोस्तों टेंटेटिव डेट है, इसमें जो है 20+2 +-2, ठीक है, -+2 मतलब 20 से 22 भी हो सकता है और 20 से -2 18 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर एग्जैक्ट 20 को भी हो सकता है। इतना ही होता है। अगर लास्ट उसकी बात करें हम तो 2015 की, तो 2015 में 30 जनवरी दिया था, ठीक है, 30 जनवरी रिजल्ट डेट जो थी 30 जनवरी थी टेंटेटिव। और जो रिजल्ट आया था वो आया था 3/2/2017, ठीक है, मतलब 3 फरवरी को आया था, 30 जनवरी को उन्होंने जो एक्सपेक्टेड डेट थी उनकी टेंटेटिव, तो मतलब 3 या 4 दिन बाद आया। तो इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, या हो सकता है एग्जैक्ट 20 को भी आ जाए। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी। और जो आज मेन आपके लिए दूसरी खुशखबरी है वो है वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है, जो कि ये आप थंबनेल पर देख रहे होंगे। मैंने पहले भी जो है आईटीबीपी की जो वैकेंसी से रिलेटेड था कि 8 जो न्यू बटालियन है आईटीबीपी की, उन्होंने वो मतलब अपनी मांग रखी थी कि 8 नई बटालियन जो वो बनाई जाए, और उसका जो ये खाका था एक वो तैयार कर लिया गया था। तो इसमें जो है इन्होंने तकरीबन एक बटालियन को जो है वो 1000 वैकेंसी की ज़रूरत होती है। और जो उन्होंने अपनी फ़ाइल भेजी होगी एमएचए को, तो उसमें जो है वो आईटीबीपी की जो है वो उन्होंने तकरीबन 5500 वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई हैं इसमें। ये कन्फर्म न्यूज़ है एकदम। मेरे को भी किसी से पता चली है, आईटीबीपी के एक जो मेरे जानकार हैं उन्होंने मेरे को ये न्यूज़ दी है कि इसी भर्ती यानी कि 2018 वाली भर्ती में ही जो हमारे 60,210 पोस्टें हैं, इसी में ये जो है आईटीबीपी की जो वैकेंसी है 5500, ये इसमें ऐड कर दी गई है। और जो आपकी जो रिजल्ट है वो 5500 वैकेंसी प्लस होके ही आएगा आईटीबीपी का। ये कन्फर्म न्यूज़ है, एकदम सटीक न्यूज़ है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा वैकेंसी इंक्रीज़ का, ये नोटिफिकेशन सिर्फ आपको जो आपका रिजल्ट आएगा फाइनल, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में ये ऐड होकर आएंगी 5500। ये एकदम पुख्ता न्यूज़ है। और इसके बाद रही दूसरी बात आपकी अदर की, जैसे इसके बाद आपकी बच गई आईटीबीपी के अलावा सीआरपीएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, और उसके बाद एसएसबी, और उसके बाद सीआईएसएफ, और उसके बाद आपकी असम राइफल, एनआईए, और बीएसएफ, ठीक है, और एसएसएफ। इसमें भी दोस्तों इन्होंने भी अपनी अपनी फ़ाइल जो भी होगी वो भेजी होगी वैकेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो उसमें से कितनी बढ़ा दी गई होंगी ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन एक न्यूज़ और है जो इसमें अभी वैकेंसीज जो बढ़ेंगी, वो ये तो कंफर्म है, सीआईएसएफ में जो है 101% वैकेंसीज जो है वो बड़ी होंगी। 1000 बड़ी हो, 2000 बड़ी हो, ये कन्फर्म है, लेकिन 110% जो इसमें बड़ी होंगी। मैं आपको फिर से यही बात बता रहा हूँ कि जो शुरू से जब भी मैंने वीडियो बनाई है तो आप सभी के लिए यही बताया था इसमें कि जो वैकेंसी जो है वो 110% बढ़ेगी। और आईटीबीपी का मैंने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियो बना के आपको चैनल पे डाला था कि जो आईटीबीपी में जो है 110% वैकेंसीज बढ़ेगी। सिर्फ एमएचए ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने टोटल 5500 वैकेंसी जो है वो अप्रूव की है। ये जो है कहीं से हमें न्यूज़ मिली है, और इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि 5500 वैकेंसी जो बढ़ा दी है। और आप सोचो कि रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, ठीक है। 20 जनवरी को जो टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने, ठीक है, 20 जनवरी को आपका रिजल्ट हो सकता था तो इसी साल यानी कि 30 दिसंबर तक ही जारी हो सकता था, या 31 तक जाता, लेकिन इन्होंने 20 तक लिया है। ये क्यों लिया है? आप सभी एजुकेटेड हो, आप सभी को पता होगा कि 20 तक इसीलिए लिया होगा इन्होंने, क्योंकि जो अगर जैसे 5500 वैकेंसी जो आईटीबीपी ने ऐड की हैं इसमें, तो बीएसएफ ने भी कुछ ऐड किया होगा। सोचो 2000 समथिंग बीएसएफ ने ऐड की, और 2000 सीआईएसएफ ने ऐड की, मतलब इसे आप एक्सपेक्टेड करो, ठीक है, एक्सपेक्ट करो। और एसएसबी ने भी 1000 वैकेंसीज ऐड की। तो इस तरह से अगर आपकी टोटल वैकेंसीज टोटल मतलब आप एक्सपेक्टेड करो कि 12,000 जो है वैकेंसी जो आपकी बढ़ा दी गई, तो 12,000 वैकेंसी जो है वो पूरी उसमें मर्ज कर दी जाएंगी, ठीक है। जो आपकी 60,000 होंगी, 60,210 में मर्ज कर दी जाएंगी। ये तो है नहीं कि
60,210 में मर्ज कर दिया और हो गया। वो पूरे जो आपके स्टेट हैं जैसे 29, ठीक है, उसमें सभी में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सलाइट और जनरल डिस्ट्रिक्ट, मेल प्लस फीमेल, हर किसी कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल और एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इन सभी कैटेगरी में जो है वो उसका ब्रेकअप किया जाता है, वैकेंसीज का एक एक वैकेंसी उनको देखनी पड़ती है, तब जाके उसमें पूरा डाटा ऐड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी दोबारा से जो है वो उस हिसाब से जो है आपकी मेरिट बनेगी, तो उसमें टाइम लगेगा, इसीलिए हो सकता है इन्होंने जो है 20 तारीख तक टाइम लिया होगा। और जो वैकेंसीज जो बढ़ना है वो आपका बिल्कुल ही 100% श्योर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। हर जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको बताता था कि जो वैकेंसीज हैं आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 2020 से 2021, ठीक है, इसका जो ये जो एक 1 ईयर का गैप है आपका, एक एक साल का, इसमें वैकेंसीज नहीं बढ़ी हैं। तो जितनी भी एक साल के दौरान जितनी वैकेंसीज खाली होती है उसका जो डाटा तैयार होता है वो हर एक फोर्सेस के पास उनका डाटा होता है, और वो अपना डाटा जो है वो एमएचए को मतलब देते हैं कि हमारे पास इस ईयर में इतनी वैकेंसीज जो है वो खाली हैं और हमें इतनी वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से एमएचए जो वो करंट जो उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में होती है उसमें उसको ऐड करता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे जैसे CISF, BSF, SSF, NIA, असम राइफल, इसमें जितनी वैकेंसीज खाली होंगी वो इसी उसमें ऐड कर दी जाएंगी। जैसे कि ITBP को तो बहुत सारी जो मतलब वैकेंसीज की ज़रूरत है, तकरीबन 40 से 50 हज़ार सोल्जर की ज़रूरत है, लेकिन इसमें से सिर्फ 5500 ही वैकेंसी बढ़ा दी गई इसमें, ठीक है। और हो सकता है बाकी जो है वो नेक्स्ट जो 2021 में आपका रिक्रूटमेंट नोटिस निकलेगा उसमें ऐड करके आएंगी, तो उसमें मुझे लग रहा है तकरीबन 1 लाख के समथिंग जो है आपकी पोस्टें रहेंगी। इसमें तो सिर्फ अभी 5500 ही बढ़ाई गई हैं ITBP की, ठीक है। और रही बात आपकी मेरिट की, तो दोस्तों मेरिट जो है आपकी इस बार बहुत ही लो रहेगी, ठीक है, ये तो कन्फर्म है, आपकी मेरिट जो है बहुत ही कम रहने के चांसेस हैं, मतलब ज़्यादा नहीं जाएगी इस बार मेरिट, क्योंकि जो आपके कैंडिडेट वैकेंसीज हैं वो ऑलरेडी इसमें बढ़ेंगी अभी, तो मेरिट जो आपकी वो बिल्कुल लो रहेगी, क्योंकि इस बार 1:3 में ही कैंडिडेट उठाए हुए हैं, हर एक किसी भी स्टेट में देख लो आप और किसी भी कैटेगरी के देख लो, नक्सलाइट हो चाहे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो, फिर जो कैटेगरी की है आपकी ST SC जैसे, इसमें जो है हर एक में 1:3 है, इससे ज़्यादा नहीं है, जो रेशो है 1/3 है, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही वैकेंसीज इसमें बढ़ जाएंगी तकरीबन अभी आपके पास जो है वो मेडिकल फिट कैंडिडेट जो हैं वो 1.5 गुना, कहीं 2 गुना होंगे, 2 गुना तो बहुत ही कम हो गए, कहीं कहीं स्टेट में होगा, लेकिन 1.5 गुना होगा। तो अगर ये वैकेंसीज 10 से 15 हज़ार इंक्रीज़ हो गई तो वो भी रेशो जो है आपका मेंटेन हो जाएगा इसी में, तो मेरिट बढ़ने के चांसेस जो है बहुत कम है। ये शुरू से जितनी भी वीडियोज़ मैंने अभी तक बनाई है उसमें सभी में आपको मैंने यही बताया है कि जो आपकी मेरिट है बहुत ही कम रहेगी इस बार, बहुत ही कम, क्योंकि ऑलरेडी आपकी मेरिट जो है 2 बार इंक्रीज़ हो चुकी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि और कितनी बढ़ सकती है? सोचो जिनके 8-8 मार्क्स हैं वो भी परेशान हो रखे हैं कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है, कितनी बढ़ेगी, वो भी परेशान हैं, उनको तो परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में और जो फिर मैं आपको ये जोर दे के बोल रहा हूँ, जो ये 5500 वैकेंसी जो हैं ये 110% जो है वो इंक्रीज़ कर दी जा चुकी हैं आपकी उसमें, ठीक है। और बाकी फोर्सेस जो बची हैं आपकी जैसे SSB, ठीक है, फिर BSF, फिर CISF, फिर असम राइफल और NIA और SSF, इसमें भी जो जितनी वैकेंसीज बड़ी होंगी वो भी इसमें ऐड होंगी, इनका मेरे को पता नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये बात करें आपकी CRPF की, ठीक है, क्योंकि इसकी जो 5,000 के समथिंग जो वैकेंसीज थी वो कम हुई थी, तो CRPF जो इस भर्ती में नोडल फोर्सेस के रूप में काम कर रही है वो कभी नहीं चाहेगी जो हम 5,000 कम करके वैकेंसियाँ इसमें फिल करेंगे, वो अपना पूरा कोटा जो है वो वैकेंसीज का पूरा करेगी, तो 5,000 के समथिंग इससे भी ऐड होने के 110% चांसेस हैं, तो ये भी वैकेंसी जो है वो ऐड होंगी। तो तकरीबन 10K अबव, ठीक है, 10K अबव मतलब 10,000 के से ऊपर जो है आपकी वैकेंसी जो है वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी इस भर्ती में, ये तो 100% कन्फर्म है।
अब देखते हैं कितनी बढ़ती है या कितनी नहीं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये 110% कन्फर्म है। मेरे को भी किसी विश्वस्त मतलब पर्सन से न्यूज़ आई है ये, और ये 100% श्योर है, आपको 20 दिन बाद पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।